अगर आप बिगिनर लेवल अकाउंटेंट जॉब्स की तलाश में हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किन पोजीशंस के लिए अप्लाई करेंगे, उन पोजीशंस पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए आपको प्रिपेयर कैसे करना है और एक प्रॉपर आपने किस तरह से जॉब लेनी है। और जॉब लेने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, प्रॉपर सीवी, किस तरह से आपने बाकी लोगों से अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो ये डिटेल में आज हम कवर कर रहे होंगे। डिटेल से ये सेशन देखिएगा, आपके सारे पॉइंट्स भी क्लियर होंगे और आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा कि किस तरह से आपने एक प्रोफेशनल जॉब लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर अकाउंटेंट की जॉब लेना चाहते हैं तो मार्केट में आप किन जॉब टाइटल्स के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कौन सी जॉब पोजीशंस आप देख सकते हैं और एज अ बिगिनर अकाउंटेंट उन जॉब पोजीशंस पे आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होंगी, इनको डिटेल में कवर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास क्वालिफिकेशन आ गई तो आपने फिर एक प्रॉपर वे से जॉब कैसे लेना है, उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, वो राइट वे क्या है, अपने सीवीज बनवानी है तो एक प्रॉपर सीवी की लुक क्या होती है, कुछ टेम्पलेट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। और अगर आपने बाकी एप्लीकेंट से कंपेरेटिव एडवांटेज लेना है, क्योंकि लोग तो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं कि बट आपने कैसे जॉब सिक्योर करनी है, तो कुछ मैंने आपके साथ स्किल्स शेयर करनी है, वो फ्री रिसोर्सेज भी हो सकते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मार्केट में जॉब टाइटल्स देखें, कोई भी आप जॉब के रिलेटेड वेबसाइट देख लें, लिंक्डइन, इंडीड.com, रॉजी.pk, तो वहाँ पे बिगनर अकाउंटेंट को लेके कुछ ये टाइटल्स आप देखते हैं: जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटिंग क्लर्क, ट्रेनी अकाउंटेंट, बुक कीपिंग असिस्टेंट, हालांकि बुक कीपिंग अकाउंटेंट भी आप कह सकते हैं, रिसीवेबल एंड पेएबल क्लर्क, फाइनेंस असिस्टेंट, एंट्री लेवल अकाउंटेंट एंड अकाउंटिंग इंटर्न। तो ये तो हो गया जॉब टाइटल्स। इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं बट जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से इकट्ठे किए हैं वो ये हैं। अगर हम आगे फर्दर बढ़ें, ये तो हो गए जॉब टाइटल। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फिर जॉब पोजीशंस क्या होती हैं। पहले मैं आपको जॉब पोजीशंस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक्चुअली बताना चाहूँगा कि उन जॉब पोजीशंस को लेके लाइक उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। लेकिन यहाँ पे कोई मैंने 8-10 ये जॉब पोजीशंस आइडेंटिफाई किए हैं। सभी को एक्सप्लोर करना तो इतना आसान नहीं है बट मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें जूनियर अकाउंटेंट के रिलेटेड, अकाउंट्स पेएबल क्लर्क, अकाउंट्स रिसीवेबल क्लर्क, अकाउंटेंट असिस्टेंट, बुक कीपर, बिलिंग क्लर्क, पेरोल क्लर्क, ट्रेनी अकाउंटेंट, फाइनेंस असिस्टेंट एंड ऑडिट असिस्टेंट। बट एज अ बिगनर अकाउंटेंट आपको सबसे ज़्यादा जॉब्स कौन सी आजकल देखने को मिलेंगी? दो जॉब्स हैं। एक तो आप ये ट्रेनी अकाउंटेंट ये देख सकते हैं, ट्रेनी अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर बुक कीपर की और असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये तीन। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, फाइनेंस असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, ये थोड़ी सी लाइक जिसके पास कोई तकरीबन 9 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताई हैं वो आप अगर फ्रेश भी हैं, अगर आपके पास कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ट्रेनी अकाउंटेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसकी एक्चुअली मेन रोल क्या होता है और इसकी जॉब पोजीशंस क्या होती हैं। देखिए, अगर इसके हम रोल की ओवरऑल बात करें ना, तो ज़रा इसको स्टडी कीजिएगा। ये एक्चुअली बड़ा बेसिक लेवल का रोल होता है कि एक अकाउंटेंट का पहले आप ये देखें कि काम क्या होता है कि जो अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड करना। अभी जो भी वहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट होगा, आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आप देखें कि आप असिस्ट कर रहे होंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर अकाउंटेंट। हालांकि ये असिस्टेंट लेवल अकाउंटेंट का काम है बट उसमें क्या होगा कि अगर वो आपको कहते हैं जी आप लेट से ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये दूसरा पॉइंट यही है कि रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट एंड लेजर्स, ये एक्चुअली पॉइंट 1 में ही कवर होता है कि आप जो एंट्रीज हैं सिस्टम में वो कर रहे होंगे। अभी हम जब स्किल वाला पार्ट आएगा ना तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन से सिस्टम्स में काम करना होता है। अच्छा, टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लाइंसेस विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन। परेशान ना होइएगा कि आप कहेंगे कि जी हम मुझे तो टैक्स फाइलिंग आती नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। एक्चुअली जब आप अकाउंट्स वाले सेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि जब नेट प्रॉफिट आता है ना तो उससे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन की वर्किंग और फिर आफ्टर टैक्स की वर्किंग होती है। तो एक्चुअली वो जो एक्चुअली वर्किंग है ना उसमें आपने सपोर्ट करना होता है, उसमें इनकम टैक्स की वर्किंग भी आ जाती है, कुछ एडवांस टैक्सेस भी आ जाते हैं, तो वो आपको लाइक उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाद में हम बात कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं।
अच्छा, आगे मिसाल के तौर पे जब क्लोजिंग हो रही होती है तो उसके बाद बजट्स एंड फोरकास्ट बिजनेस की होती है, तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं वो कि भाई ये फॉर्मेट है, हमने पिछले साल का हमारा ये था और हमने ये टारगेट अचीव किया, तो अगले साल भी हम एक प्रॉपर बजट और फोरकास्ट करना चाहते हैं। तो आपने वो काम नहीं करना, आपने सिर्फ उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि लेट्स से अगर फॉर्मेट्स वो आपको बनाने को कहते हैं तो आप फॉर्मेट्स बता दें। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी वर्किंग्स आपको कहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो फिक्स एसेट के रिलेटेड वर्किंग है, इन्वेंट्री के रिलेटेड है, सेल्स के रिलेटेड है, तो वो आप छोटी छोटी वर्किंग्स बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग करना होती है। अच्छा, देन असिस्टेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल डेटा। इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पे कंपनी का एक अपना डिपार्टमेंट है, इंटरनल डिपार्टमेंट है, और एक्सटर्नल ऑडिट टीम भी आती है। तो जो उनको डेटा रिक्वायर्ड होगा, आप वो उनको लेट्स से को वाउचर निकाल के देंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो कहते हैं जी हम लेजर दें, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनको लेजर प्रोवाइड कर रहे होंगे सिस्टम से निकाल के। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, लर्न एंड अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स इन डेली टास्क। इसको आप फिलहाल जो है वो इग्नोर करें, हालांकि ये डिटेल्स में लिखा होता है। ये जो पर्टिकुलर बात है, ये आपको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लिखी होगी कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बट इसको अप्लाई करना एक मैनेजेरियल लेवल का काम है, एक बहुत अपर लेवल का काम है। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, आपको इसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है, ये एक काम है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। असिस्ट इन द रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल डेटा। इसमें क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, या बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, या कैश बुक की रिकॉन्सिलेशन है, तो वो एक्चुअली आपको आना चाहिए। वो कैसे आएंगी, मैं अभी आपको स्किल्स वाले पोर्शन में डिटेल से समझाऊंगा। अभी आपको जो ट्रेनी अकाउंटेंट है, ये वाला जो पीरियड है, ये 3 महीने से लेके 6 महीने तक भी हो सकता है कि आप क्या कहते हैं कि ट्रेनी अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं जी आपका जो पिछला पहले 3 से 6 महीने होंगे, हम आपको असेस करेंगे, या पहले 3 महीने असेस करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो आपका वहाँ पे इस नेचर का टास्क हो सकता है। क्लियर होगी बात? अभी हम आगे बढ़ते हैं, एंड जिसकी सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में जॉब्स देखने को मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं, और वो है जी बुक कीपर और असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो हम बुक कीपर की बात करते हैं जिसमें एक्चुअली आपने सिर्फ डेटा सिस्टम में एंटर करना होता है। अच्छा, ट्रेनी अकाउंटेंट एंड बुक कीपर का थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, बट इतनी ज़्यादा भी यहाँ पे आप देख नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें, इसकी जो मेन हेडिंग मैंने क्या लिखा हुआ है, हैंडल्स डे टू डे फाइनेंशियल टास्क सच एज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। कौन सी ट्रांजैक्शंस? उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, परचेजेस की हो सकती हैं, जो डेली के एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। वो अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, अप्रूवल लेगा और काम खत्म। क्या इसमें आप लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो उन लेजर को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेजर को अगर आप बैकएंड पे अगर डेटा बनाया जाता है, एक बात समझिएगा गौर से, एक काम है कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिस तरह क्विक बुक्स है, सेज है, ज़ीरो है, उसमें आप ये वाली ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली क्या है कि आप फिर बैकएंड पे लेजर्स को भी मेंटेन कर रहे हैं। ये भी बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और बैकएंड का क्या मतलब कि एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप वर्किंग करते हैं। ठीक होगी बात? और इसमें क्या है कि प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, छोटी छोटी क्लोजिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आप बनाते हैं। ये बुक कीपर का एक्चुअली मेन काम होता है। ठीक है, इसकी अगर हम ओवरऑल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है, इंक्लूडिंग सेल्स, परचेजेज, सेल्स, रिसीट एंड पेमेंट्स। क्लियर? उसके बाद रिकॉन्साइल अकाउंट एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सिंपल सी बात है। मेंटेन एंड अपडेट द जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इसमें अगर तो आप मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या है कि एक वर्किंग आप एक्सेल के ऊपर प्रॉपर मेंटेन कर रहे होते हैं जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि क्या जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एक्यूरेट है, और ट्रायल बैलेंस अगर एक्यूरेट हो तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर आपको जनरल लेजर में भी बैकएंड पे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट सच एज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये जो है एक बुक कीपर का काम होता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम कर सकता है। ठीक है, ये काम करेगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनवाए जाते। अच्छा, पेरोल इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट्स डिडक्शन, सैलरी की प्रॉपर वर्किंग, ये भी एक बुक कीपर का काम होता है। बाकायदा इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं और एक्सेल में भी ये सारा काम हो रहा होता है। उसके बाद जी, मॉनिटर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग पॉलिसीज़। वही बात कि जो सेट
ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले प्रैक्टिसेस चल रही हैं, आपने उन्हीं को इंश्योर करना होता है और इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ स्टैंडर्ड्स को आपको परेशानी लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको पढ़ें आपके लिए अच्छी बात है और आप असिस्ट करेंगे बजट एंड फोरकास्टिंग में। तो ये एक्चुअली बुक कीपर की बात करें और एक ट्रेनी अकाउंटेंट की बात करें तो उसकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये होती हैं। यहाँ तक क्लियर होगी। अभी मैं इन सब को यहाँ पे अगर रीड करूँ तो ऑब्वियस सी बात यह है कि टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग जाएगा। मैं एक काम करूँगा कि ये वाली जो पूरी डिटेल्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अभी एक्चुअली जॉब लेनी ही क्या है, इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा और ज़ूम कर लेता हूँ। देखें, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है जी आपकी क्वालिफ़िकेशन को लेके। अभी क्वालिफ़िकेशन में क्या है, मे बी आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन हो, मे बी आप लाइक आपका बैकग्राउंड किसी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का हो, लाइक पिफा, सीएमए वगैरह, उसमें आपके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं, तो फिर भी आप एक अकाउंटेंट लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो बिगिनर लेवल की नहीं होती, थोड़ी सी असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली साइड पे होती है। तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब सीवी या रेज़्यूमे की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं ये जाता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की सीवीज़ मार्केट में बड़ी चल रही होती हैं। देखिए, एक्चुअली जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, एक है प्रोफेशनल वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर ये फील्ड कही जाती है। तो इसमें ये रंग-बिरंगी सीवी का कोई काम नहीं है जिसमें आप अपनी पिक्चर लगा रहे हैं, पिक्चर बहुत अनप्रोफेशनल है ये काम। पिक्चर लगा रहे हैं जी और ये आपने कुछ रंग-बिरंगी सीवी बना दी है। ये सीवी पहली बार जो देखी जाएगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? अभी मैं आता हूँ कि एक्चुअली सीवी होनी किस तरह से चाहिए। अगर आप थोड़ी-सी मॉडर्न सीवी बनाना चाहते हैं तो ये एक मॉडर्न सीवी, एक प्रोफेशनल सीवी कहा जा सकता है। जिसमें अगर मैं ज़ूम करूँ, यहाँ पे देखें, तो ये भी एक लाइक ट्रेनी अकाउंटेंट की सीवी है। मैं यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर दी है। नाम है ट्रेनी। यहाँ पे आप प्रोफाइल में लिखेंगे, ये नहीं कि आप क्या करें कि भाई ठीक है चैट जीपीटी पे जाएँ और उसको कहें कि भाई मुझे प्रोफाइल का ये बना के, अपने से जो आप में एबिलिटीज़ हैं, प्रोफाइल है आपकी, वो आपने मेंशन करनी है। और जो आपकी फील्ड है, अभी ये ट्रेनी है, इसका बैकग्राउंड सीए का है, सी एंटर लाइक ये स्टूडेंट होगा। तो इसने क्या किया कि उसके रिलेटेड बताया कि भाई मेरे पास फाउंडेशन नॉलेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, और मैं ईगर हूँ कि अच्छी ट्रेनिंग लूँ, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लूँ। तो ये इसकी एक्चुअली एक बेसिक ओवरव्यू है। तो आप इस तरह का एक बनाइएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन का पार्ट आ जाता है और यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, अच्छा स्किल्स वाले पार्ट में मैं बाद में आऊँगा। देखिए, आपकी सीवी जो है वो बाकी लोगों से स्टैंड आउट कहाँ पे करेगी? ऑब्वियस सी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन या जो बंदा हायर करने वाला है उसी को कॉल करेगा इंटरव्यू की, जिसकी सीवी में कुछ होगा, दम होगा सीवी में। किस तरह से उसमें वो स्किल्स होंगी, उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी जिस तरह भी ये अचीवमेंट है। ये बंदा कहता है जी मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, टीम प्लेयर हूँ, कंसिस्टेंट, एमएस ऑफिस वगैरह ये मुझे आता है, ये मेरी लैंग्वेज है, और रेफरेंसेस जो हैं वो मैं एज़ पर योर रिक्वेस्ट आपको सबमिट करवा दूँगा। तो ये एक आइडियल सीवी है अगर मैं आपको कहूँ। ठीक है? इस तरह की सीवी आपने कभी भी नहीं बनानी। तो मेक श्योर आप ये सीवी बना सकते हैं, और इसके लिए क्या है, आप डायरेक्टली कैनवा पे चले जाएँ और अपनी सीवी आप खुद बना सकते हैं। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है? क्लियर होगी बात? तो सीवी जो है आपकी एक बेहतरीन होनी चाहिए। अच्छा, सीवी के बाद आपने एक काम मेक श्योर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लोग स्किप कर देते हैं। वो क्या? मैं दोबारा यहाँ पे एक्सेल वाली शीट पे आता हूँ और यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक जूनियर अकाउंटेंट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। समझिएगा, जूनियर अकाउंटेंट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अच्छा, ये आपने इसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी। जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा कि ये इसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपने अपनी सीवी को इसके अकॉर्डिंगली अमेंड करना है। ये नहीं कि एक ही सीवी और हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रोल है आप वहीं पे वही डाली जा रहे हैं। अकाउंट्स पेएबल है तो पेएबल के अकॉर्डिंगली आप सीवी को अमेंड करें, रिसीवेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली आप सीवी में एडजस्टमेंट्स करें। क्लियर होगी बात? इंपॉर्टेंट बात है ये। फर्दर बढ़ते हैं। अच्छा, सीवी की बात हो गई, सीवी आपने लेट से बना ली। अभी सीवी में स्किल्स कौन सी हों? देखें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी, टेक्निकल स्किल्स भी होंगी। अगर मैं लेट से सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों से हमारी बात होती है, और मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मोर देन 90% ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक है। वो उर्दू में जो है ना अपना पॉइंट डिलीवर कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल अपनी स्ट्रेट उर्दू में बयान करना है, चाहे आगे वाला बंदा आपसे इंग्लिश में भी इंटरव्यू ले रहा है। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आप बात करें, क्योंकि इंग्लिश की टांगें ना तोड़ें, उर्दू में आप बात करें। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट आती है बात कि लेट से आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है
और टेक्निकल क्वेश्चन होगा आपसे पर्सनल लाइफ, कभी भी आप उसको लाइक ओवर करने की कोशिश ना करें, जो आप हैं वही बयान करें। और जो आपने सीवी में मेंशन किया है वो आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास वो एबिलिटीज़ नहीं होंगी, आप वो लिखेंगे। अक्सर इंटरव्यूवर क्या करते हैं कि वो सीवी से लाइक आपने स्किल्स मेंशन की, जी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे। वो आपसे सवाल करेगा कि अच्छा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आती हैं, तो ये कुछ एंट्रीज हैं, तो इसका ज़रा इम्पैक्ट तो मुझे बता दें कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जा रहा है। तो फिर वहाँ पे आप पजल हो जाएंगे। आपसे वो पूछ सकता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट आप बता दें, चले वो तो बता देंगे, लेकिन जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आपकी सीवी के साथ मैच होनी चाहिए, जो जो आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर होगी बात? अच्छा, हमने इंटरव्यू में बात कर ली। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप सिंपल कहें कि सर अभी ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट मुझे पता है कि मुझे ये कहाँ पे देखना है और मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है। और जो आपको आ रहा है वो आप कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताएं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली वो आपका कॉन्फिडेंस ही देख रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? इंटरव्यू प्रोसेस में आपकी सॉफ्ट स्किल्स काम आ गई। आपकी सीवी में जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो चलें, वो भी मेंशन होंगे। अभी टेक्निकल स्किल्स कौन सी हैं? टेक्निकल स्किल्स अभी ऐसे ही है कि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने एक छोटी सी बनाई है, आप ये देखें कि मैं ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में भी बना सकता था, पीपीटी में बना सकता था, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक्सेल में क्यों बनाई है? यहाँ से आपको ये बनाने का मकसद ये है कि एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें एक्सेल का यूज़ ना हो। बट एक्सेल का क्या मतलब, एक्सेल में किस तरह का यूज़, उसमें रिकॉन्सिलेशंस होंगी, अकाउंटेंट्स एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको सीखना होगा। कहाँ से सीखेंगे? हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है ना रिसोर्सेज, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अपना चैनल निकाला है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी प्लेलिस्ट में आएंगे तो ये आपको अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटिंग के जो ट्यूटोरियल्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है ताकि आप यहाँ देख लें। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ये देखिएगा, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे खड़ी हुई है। इसमें रिकॉन्सिलेशन, खास तौर पे ये बैंक रिकॉन्सिलेशन आप देखें, ये बिल्डिंग 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल देखें, बुक कीपिंग का टेम्पलेट देखें, और ये खास तौर पे आपने देखना है ये जो ऑटोमेट ट्रायल बैलेंस वाली, ये 1 घंटे 24 मिनट की, आप इनको देखें, आप में काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ आएंगी, आप वो स्किल जनरेट करें। अच्छा, क्लियर होगी बात? आगे बताएं जी। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ आता है। क्या मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, सेज है, क्विक बुक्स है, ज़ीरो है, हमने आपके साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया है। इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़ीरो करें। अगर आप ज़ीरो कर लेंगे, इसमें आपका सेज भी कवर हो जाएगा, क्विक बुक्स भी कवर हो जाएगा। अगर आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख जाते हैं, ठीक है, तो आप गुड टू गो हैं। साथ आपको एक्सेल की वर्किंग आती है, आपको फाइनेंशियल्स बनाने आते हैं, तो बेहतरीन आपका काम हो जाएगा। दोबारा हम यहाँ पे आते हैं कि आपका प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे आएँ, ठीक है, ये professionallegacy.org है। यहाँ पे एक तो मैंने आपको फ्री के रिसोर्सेज बता दिए हैं, दूसरे हमारे कुछ ट्रेनिंग्स हैं। इट्स टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू। हमने इनको बिल्कुल कोर, जो कि आप में स्किल्स होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे एक्सेल है तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सेल आपने कैसे सीखना है अकाउंटेंट्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो आपने स्क्रैच से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, इंडिविजुअल के लिए, प्रोप्राइटर के लिए, कंपनीज के लिए, ठीक है। फिर आपने अगर ऑडिट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है। पावर बीआई में हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कवर किया कि आपने यहाँ पे विजुअलाइज कैसे करना है, फाइनेंशियल डेटा को आपने किस तरह से यहाँ पे लेके आना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो ये हमने कुछ लाइक कोर्सेज हैं हमारे, अगर आप देखना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, वो भी आप देख सकते हैं। फ्री रिसोर्सेज हमारी प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सही होगी बात? अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस को हम डिटेल में कवर करना चाहता हूँ मैं, और ये पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा कि अक्सर ये बात होती है कि भाई आपने कोई 2-4 कंपनीज में अप्लाई कर दिया है। आज ये बात आप लिखें, लिखें आप ये बात। इसमें आपकी नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। लिंक्डइन पे आप डेली नहीं तो हर दूसरे दिन एटलीस्ट ज़रूर कोई ना कोई अच्छी पोस्ट करें, ठीक है। वहाँ पे आप नेटवर्क बिल्ड करें, कंपनीज़ के जो कनेक्शंस हैं उनके साथ कंपनीज़ के कनेक्शन बिल्ड करें, ठीक है, सही है। और फिर आप यहाँ पे क्या करें कि जहाँ पे जॉब्स की वैकेंसी आती है, चाहे वो लिंक्डइन है, indeed.com है, rosie.pk है, वट जो भी है, आपने डेली बेसिस पे 50-50 कंपनीज में अप्लाई करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई 500 कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से कोई कुछ 10% रिस्पॉन्स, 10% से भी कम रिस्पॉन्स आएगा।
ठीक है? आपको बाद में पता चलेगा कि आहिस्ता-आहिस्ता जब आपकी सीवी की रिजेक्शन हो रही है कि आपको सीवी में क्या चेंज करना है। जब आप वो चेंज करते जाएँगे, आपकी रिजेक्शन आती जाएगी, रिजेक्शन के बाद आप सीवी को एक एप्रोप्रिएट लेवल पे लेके आएँगे, ठीक है? तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी और वो 500 में से कोई 8-10 कंपनीज़ होंगी जो कि आपको कॉल्स करेंगी। फिर इंटरव्यू को आपने किस तरह से लाइक पास करना है, ये आपकी एबिलिटीज़ पे होगा और वो आपकी सीवी जो है वो वहाँ पे स्टैंड आउट करना चाहिए ताकि वो आपको कॉल करें। तो बहुत सारी कंपनीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो फिर जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन वैल्यूएबल रहा हो। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।